Good afternoon, everyone. So, today I have with me a very special guest. He is none other than AIR 117 in UPSC CSE 2023. That is Chaitanya. So, welcome, Chaitanya Giri. How are you feeling? Thank you, sir. Sir, I'm feeling very good. And So, yes, today sir. we'll be having a very candid conversation with you. So, Chaitanya, if you could briefly just give a brief background about yourself, क्योंकि बहुत सारे aspirants they want to know about what are you, from where are you. So, अगर आप थोड़ा सा अपने आप बारे में बता सके, तो that would be very nice. Yes, sir. So, sir, I've been born and brought up in Delhi, raised in Delhi, and schooling, graduation दोनों दिल्ली से हुई है. मेरी ग्रेजुएशन सर थी बीटेक कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यूएसआईसीटी कॉलेज है. एंड सर ऑप्शनल मेरा पॉल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था. एंड सर दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट. This was your फर्स्ट second attempt. अटेम्प्ट, यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही दे दिया था इन 2022. उसमें आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स. एंड सर दिस टाइम लकीली आई सिक्योर्ड दिस रैंक. No, it's not luck. It's also hard work. Anyway, so सबसे पहले क्वेश्चन पूछते भाई. तो पहले बार जैसी पता चला दैट यू हैव क्रैक, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? क्या करा सबसे पहले, तो ये बताओ. मतलब व्हाट वाज दैट फीलिंग? कैसे पता चला यही मेरा नाम है? व्हाट वाज दैट? मुझे वो पूरा मोमेंट रिक्रिएट करो कि भाई घूम रहे हो तुम रूम में एंड सो सडनली. सर हाँ जी वो सर, बताओ. एक्चुअली क्या था, 1 बजे न्यूज आ गई थी कि रिजल्ट आने वाला है. तो आई वाज सिटिंग विद माय ब्रदर एंड सिस्टर. मेरे कजन भी है, इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर पीएससी. अच्छा. तो वो ही वाज ऑन वीडियो कॉल एंड आई वाज इन माय सिस्टर्स रूम. दीदी ने छुट्टी ली हुई थी स्पेशली क्योंकि ओहो. रिजल्ट. हाँ, वो सर पेरेंट्स घर पे नहीं थे. हम्म. पेरेंट्स वर आउट ऑफ स्टेशन. अच्छा. तो दीदी के रूम में चला गया था 1 बजे एंड 1:30 बजे तक वी वर स्क्रोलिंग टेलीग्राम बिकॉज सर साइट स्लो हो जाती है. टेलीग्राम पे पहले आ जाता है साइट से. तो सर जैसे ही 1:19 पे आया था रिजल्ट, आई रिमेम्बर. एंड तब पहले तो सर अपना रोल नंबर सर्च मारा. तो 4 of 5 आ रहा था क्योंकि 08 लिखा था तो 5 बच्चे होंगे. फिर 3 of 5 आया, फिर ऐसे ऐसे करके कम हो रहा था. आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग बस 0 ना आए. तो जब सर 1 on 1 आया तो आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी कि मतलब एटलीस्ट रैंक आ गई कुछ ना कुछ. फिर सर जूम इन करके रैंक देखी 117. तो और अच्छा लगा कि भाई रैंक भी अच्छी है, मोस्ट प्रॉब्ली आईपीएस मिल जाएगा, सूटेबल कैडर जो. फिर सर माइंड में एक चीज आई कि आईएएस नहीं मिला. तो वो थोड़ा सा सर उसने थोड़ा माइंड को करा. बट सर ओवरऑल आई वाज वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी टोटली कि एंड yes, फिर घर वालों ने क्या बोला, कब मिला है फोन? फिर सर घर वालों को तो मैंने शाम, क्योंकि सर वो फ्लाइट में थे. अच्छा. तो पहले आई वाज कॉलिंग तो आ नहीं रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था phone. हाँ. उनको सर पता लगा शाम को 5 बजे. शाम को 5 बजे. शाम को 5 बजे सर उनको बम्बे पता में लगा. आईपीएस बन गया है. हाँ जी सर, एक्चुअली सर मैंने ना ग्रुप पर डाल दिया था, अच्छा फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा है. अच्छा अच्छा. तो जब उनकी फ्लाइट लैंड हुई तो उन्होंने ग्रुप भी चेक नहीं करा. अच्छा. तो उन्होंने डायरेक्ट कॉल करा. आई थॉट उन्हें पता होगा कि बन गया, रैंक आ गई. बट पापा ऐसे पूछ रहे थे क्या हुआ, रिजल्ट आया नहीं आया. मतलब सर पापा व्हाट्सएप नहीं नहीं देखा नहीं, आपने. आई थिंक दीज आर द मोमेंट्स जिसके लिए सब एस्पिरेंट मतलब दे लिटरली वर्क हार्ड, सो हार्ड फॉर. क्योंकि एक्चुअली में व्हाट आई फील इज़ ना, देखो तुम आज सेलेक्ट हो गए 117, कल को कोई और 117 होगा, 50 साल बाद भी कोई एक 117 रैंक आ रही होगी, राइट? ठीक है. बट द फैक्ट इज दिस मोमेंट वुड ऑलवेज बी इन योर मेमोरी. जैसे कि तुमने अभी बताया दैट टाइम, मुझे टाइम भी पता है सर. ठीक है, आई रिमेंबर दिस, आई रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग. तो आई थिंक दिस इज़ वॉट इज़ इंपॉर्टेंट. एंड वो फैमिली के साथ हमेशा ही एक कहते हो ना, एक मतलब एक लाइफ टाइम मोमेंट रहता है, राइट? सो दिस Yes, इज़ sir. वेरी गुड, राइट? एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई थिंक तुम इतनी यंग एज में जा रहे हो, दिस इज़ वेरी गुड. ठीक है, तो लेट्स Yes, sir. ब्रीफली स्टार्ट ऑफ विद कॉलेज. तो बेसिकली व्हाट इज इट इज़ कि तुमने जैसे कॉलेज में ही क्या प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? व्हाट इज़ एग्जैक्टली द रोल ऑफ कॉलेज? जैसे बेसिकली तो क्या आपने कॉलेज में ही स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन, या यू आर लाइक तो सर प्रॉपर कॉलेज के बाद मैं बैठूंगा एंड देन तैयारी करूंगा, ऐसे था? तो सर फर्स्ट ईयर में एक्चुअली डिसाइडेड नहीं था यूपीएससी का. एक्चुअली स्कूल में थोड़ा बहुत डिसाइडेड था, बट जब साइंस ले ली देन फोकस वाज कि इंजीनियरिंग की तरफ. सर फर्स्ट ईयर में आई डिड अ स्टार्टअप, थोड़ा कोशिश की थी स्टार्टअप की. अच्छा. एंड सर उससे ना, हाँ जी, एंड सर उससे एक चीज मुझे ये रियलाइज हुई कि ना इफ यू एंटर इनटू बिजनेस तो देयर इज नॉट मच डाइवर्सिटी. यू हैव टू एक्सेल इन अ वन सिंगल फील्ड में एक्सेल की जरूरत नीड होती है. तो सर सेकंड ईयर के मिड में आई डिसाइडेड कि थोड़ा डाइवर्सिटी चाहिए, कुछ डेस्क जॉब नहीं चाहिए. एंड तो सर फिर ध्यान गया सिविल सर्विसेज की तरफ. एंड सर थर्ड ईयर में, इनफैक्ट सर नॉट थर्ड ईयर, जब 2020 में वो लगा था लॉकडाउन. द लॉकडाउन, यस सर. तो सर देन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन. हाँ, देन यू वर इनटू द कोर्स, राइट? पीएसआईआर तभी आई थिंक आई रिमेंबर 2020 में आए थे. यस. देन बिकॉज सर माइंड में ये था कि 2023 में देना है फर्स्ट अटेम्प्ट.
बट जब कोविड लगा, फिर लगा कि 2 साल मिल रहे हैं, अब खुलना तो है नहीं, कि बार बार एक्सटेंड हो रहा था लॉकडाउन। तो सर मई 2020 में आई स्टार्टेड फुल फ्लेजेडली। अच्छा, तो जी सर। मई 2020 से फिर आपने स्टार्ट कर दिया। तो एंड उस टाइम आप कॉलेज के फाइनल ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर में थे? हाँ सर, थर्ड ईयर स्टार्ट हो चुका था। 2018 से 19 वाज फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर से स्टार्ट हो गया थर्ड था। ईयर स्टार्ट हो गया था, तो दिस इज़ गुड, राइट। सो कुछ एडवांटेज लगा मतलब कॉलेज में प्रिपेयर करने का एज कम्पेयर सर टू? वो अर्ली मूवर्स एडवांटेज हो जाता है, बिकॉज ना आई वाज एबल टू गिव अ लॉट मोर टाइम ऑन माय फाउंडेशंस। जैसे पॉलिटी इकोनॉमिक्स है, आई रिमेम्बर सर मेरे 5 महीने में मैंने बस 3 सब्जेक्ट करे थे, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। दिस इज़ मतलब देयर वाज नो रश कि रश में करना है बहुत सारी चीजें, तो कोई रश नहीं था। एंड वही सर रिवीजन पे ज्यादा फोकस कर पा रहा था, क्योंकि ऑनलाइन भी था, कोई ऐसा चीज नहीं था कि 6 महीने में एग्जैक्टली पूरा कोर्स एग्जैक्टली आई कर। रिमेंबर। ऑनलाइन में तो भाई कितनी बार भी देख लो, यही चीज़ होती है ना। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज़ कि यू आर फ्रॉम दिल्ली एंड आपने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली। आप सोचो, लोग ऑनलाइन लेने के लिए, ऑफलाइन लेने के लिए दिल्ली जाते हैं, एंड दिल्ली का बंदा बैठा ऑनलाइन कोर्स ले रहा है, राइट। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग थिंग, राइट। एंड दिस प्रूव्स कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है आप ट्रेडिशनल ऑफलाइन मेथड्स में जाएँ, राइट। द बेस्ट थिंग इज़ आप कितने अच्छे से और कितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली, राइट। सो आई वांट टू आस्क यू द मतलब नेक्स्ट थिंग कि मतलब कॉलेज हो गया, ठीक है, नाउ यू आर इनटू द प्रिपरेशन, राइट। तो फिर उसके बाद जब प्रिपरेशन में आए तो डिड यू एवर थिंक यार फर्स्ट टाइम में ही हो जाएगा, या कहीं लगा कि नहीं यार ये गलत आ गया मैं? बिकॉज आई रिमेंबर तुमने जब स्टार्टअप करा तो तुम्हें लग गया नहीं, बट यहाँ पे कहीं नहीं लगा कि भाई दो द डाइवर्सिटी ऑफ जॉब इज़ डेफिनेटली, बट द प्रोसेस इट सेल्फ इज़, आप समझो, बहुत ही टायरिंग है। तो कभी ये नहीं लगा यार गलत हो गया, ये निकालना ही मुश्किल है ये तो? सर एक्चुअली माइंड में ये चीज थी, एक तो सर इसका ना सिलेबस काफी वाइड और वास्ट है, तो आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जिसको ना हर चीज में थोड़ा थोड़ा घुसने में मजा आता है, कि अलग अलग चीजें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पता हो। तो सर दैट वाज वन फैक्टर विच हेल्प मी, कि मतलब इंटरेस्ट बना रहे। एंड सर सेकंड चीज माइंड में ये थी कि यूपीएससी क्लियर होता है अगर, तो उसके बाद जो डाइवर्स वाला फैक्टर है दैट इज सॉर्टेड, स्पेशली इन आईएएस। इफ आई गेट आईएएस, तो वही सर 1.5 साल कभी वाटर मिनिस्ट्री, फिर कभी डिफरेंट डिफरेंट। एम्पावरमेंट, तो डाइवर्सिटी वाला फैक्टर क्लियर है। और बाकी सर थोड़ी मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन तो लगती है, बिकॉज दिस एग्जाम इज वेरी वास्ट, वेरी मतलब ग्रूलिंग प्रोसेस है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फिर कहीं भी आउट होते हो तो स्टार्टिंग से दोबारा से प्रीलिम्स देना एग्जैक्टली, ये पड़ता तो होता ही है। तो व्हाट वाज योर है। मोटिवेटिंग फैक्टर, मतलब व्हाट केप्ट यू ऑन ट्रैक? सर इसमें आई वुड से मैंने एक्चुअली 11th-12th में आईआईटी की प्रिपरेशन की थी, एंड उसमें सर मेंस मेरा थोड़ा खराब हो गया था, जेई मेंस जो उसमें। देन सर आईपीयू सीईटी दिया था, तो आईपी में एडमिशन। तो सर उसमें ना मैंने एक चीज रियलाइज करी थी इन माय प्रिपरेशन फेज जेई के टाइम, कि आई वाज रिलाइंग ऑन अदर पीपल मोर, कि कोचिंग वाले करा देंगे, या कोई टीचर के साथ बैठ जाता हूँ टीचर करा देंगे, या आई वाज ब्लाइंडली फॉलोइंग थिंग्स। सर दिस इस प्रिपरेशन में आई रियलाइज कि मुझे चीजें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी, एंड सर दैट हेल्प मी। तो दैट वाज माय मोटिवेशन कि वहां आई फेल्ड, यहाँ पे सक्सेस चाहिए ही चाहिए। यस। एंड बिकॉज आई वाज रिलाइंग ऑन माई सेल्फ, आई वाज नॉट, देयर वाज नो वन एल्स टू ब्लेम ऑन, कि मैंने तो ये कोचिंग में गया, सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। इस टाइम आई वाज सोनली रिलाइंग ऑन माई सेल्फ। तो सर दैट वाज एन इंस्पिरेशन फैक्टर, कि नहीं भाई अपने ऊपर रिलाई करके लिया है। इसीलिए आपने इसी रूम से तैयारी करी, राइट, एंड इसी रूम में रिजल्ट आया। दिस इज़ वेरी नाइस, राइट, वेरी नाइस। बट टिपिकल मतलब कैसे हार्ड वर्क एंड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स वर्क फॉर यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू अबाउट, मतलब जैसे आप दिल्ली वगैरह में थे, तो मतलब ऑब्वियस ही बात है, दिल्ली इटसेल्फ, ठीक है, वेरी हैपनिंग सिटी, राइट। तो मतलब कैसे, एंड यू आर बॉर्न एंड बॉट अप लिटरली आप दिल्ली में हो, दिल्ली का कॉलेज रहा है वह, तो मतलब एक सडन कट ऑफ कैसे करा फ्रॉम योर फ्रेंड्स, एंड वर यू पहले तो वर यू कट ऑफ फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड दिस हैपनिंग लाइफ, या फिर मतलब कैसे अपने आप को मतलब इस पर्टिकुलर रूम में ही रिस्ट्रिक्ट करके रखा? कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं थी, मतलब यू आर टोटली ऑन विथ मी ऑनलाइन, तो मतलब कैसे, मतलब हाउ डिड यू मैनेज दिस? सर एक्चुअली स्टार्टिंग में तो बहुत वैसी फीलिंग थी, क्योंकि यू हैव टू बी आइसोलेटेड एंड सेक्लूडेड। प्लस सर जब प्लेसमेंट लगी तो सारे फ्रेंड्स की प्लेसमेंट लग गई थी, सबके मोटे मोटे पैकेज, बिकॉज कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस साइंस ऑब्वियस ही बात है, एवरग्रीन है वो तो। स्पेशली सर पोस्ट कोविड एक बूम सा आया। यस यस, आईटी बूम था, राइट। आईटी वी बूम सा शेप आया था। रिकवरी, मेरे ख्याल से इनफैक्ट वो तो कभी डाउन गया ही नहीं। यस सर। आईटी तो हमेशा ऊपर गया है। वो कोविड की आईटी वजह अब से जा रहा है, आईटी अब जा रहा है। अब आई और अब फील देयर इज एआई की वजह से अब नाउ आईटी इज विटनेसिंग यू कैन से अ डाउन ट्रेंड। हाँ फिर? तो सर सबके प्लेसमेंट्स लग गई थी, एंड एवरीवन वाज पार्टिंग, वाज इनवाइटिंग मी आल्सो, आजा जिंदा पार्टी है यहाँ। तो सर आई वाज लाइक, तब माइंड में था कि नहीं यार प्रीलिम्स देना है, क्योंकि 2022 में प्रीलिम्स हुआ नहीं था, तो 2023 का एटलीस्ट प्रीलिम्स अच्छे से निकालना है।
एंड सर इसमें आई वुड से कि जैसे मैं घर बैठ के पढ़ता था, तो देयर आर सर्टेन ना स्टडी सर्वर्स ऑनलाइन मिलते हैं, तो अच्छा। सर मैं आई यूज्ड टू स्टडी देयर। ओ नाइस जब नाइस नाइस, एक बार जब मैंने भी यूट्यूब पे करा था स्टडी विद मी लाइव सेशंस इस सर टाइप से ना, एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली। हाँ यस वो सर। सही रहता है यार। आई उससे सी सर दिस यूट्यूब पे, ये इंडियन कम्युनिटी में है नहीं यस एक्चुअली, सर इसकी इतना कोई इतनी वैल्यू करता नहीं है, बट बाहर यूएस वगैरह में बहुत करते हैं। यस आई सर रिमेम्बर बिकॉज डिस्कॉर्ड के है। इसमें ना क्या होता है कि व्हेन यू सी कि भाई सामने क्या पढ़ रहा है, और वो तो यूपीएससी की तैयारी भी नहीं तैयारी कर का, रहा, तब भी 10 घंटे पढ़ रहा है, तो देन यू गेट कि यार मैंने तो इतना टफ एग्जाम उठाया, आई हैव टू स्टडी। आई रिमेम्बर एक सर वो चैनल भी एनरिक करके कोई है बंदा, वो लगातार 12 घंटे पढ़ता है, आई थिंक हार्वर्ड का है कोई, आई थिंक एनरिक करके है वो, बहुत ही मतलब आई सी दिस इज़ वेरी नाइस यार, ये भी बहुत अच्छा तरीका है भाई, ऑनलाइन लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, यस ये तो मैंने भी बिलीव करता हूँ, दिस आई ऑल्सो फेल्ट दिस, कि भाई अगर ना, बिकॉज व्हेन द कैमरा इज़ ऑन और 4-5 लोग जब बैठे होते हैं ना, तो तो वो चीज़ पीएम यू आर, की तरह हाँ नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है यार, दिस इज़ वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी नाइस, यू हैव टू बी अलर्ट, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा तुमने पॉइंट बताया। तो नाउ लेट्स बिगिन कि भाई प्री में ऐसा फिर डिफरेंट क्या किया, फर्स्ट फेलियर से सीधे आई थिंक तुम्हारे 100 या IFOS की भी क्लियर था, तो कैसे कैसे भाई, हाउ डिड यू डू दिस, मतलब प्री में ऐसा क्या चेंज किया कि यस फर्स्ट टाइम से सीधा आपका अच्छा आया स्कोर। यस सर। तो सर जो फर्स्ट प्रीलिम्स मैंने दिया था उसमें ना थोड़ी कंसिस्टेंसी इश्यूज थे, बिकॉज आई रिमेम्बर सर शायद 5 जून को था प्रीलिम्स 2022 वाला, एंड सर 7 या 8 जून को मेरा कॉलेज का भी एग्जाम था, ओहो। तो ना वो कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं हो पा रही थी सही तरीके से, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम्स आ रहे थे बार बार, एंड सर एक चीज ये थी माइंड में कि आई हैड लेफ्ट सर्टेन पोर्शंस, जैसे एंशियंट मिडीवल सर मैं अच्छे से पढ़ के नहीं गया था, साइंस एंड टेक सर मैंने सोचा था कि कंप्यूटर साइंस ही बैकग्राउंड है, तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन निकल जाएंगे 11 12 में पढ़ के, बट सर उसमें आई स्टिल रिमेम्बर मैंने एनएफटी वाला क्वेश्चन भी गलत किया था, एंड शॉर्ट रेंज डिवाइसेस वाला क्वेश्चन भी गलत नहीं किया था। NFT वाला तो मेरा भी गलत था वो वाला, मतलब Yes, कि sir. आर जब दे मतलब ट्रेडेबल और नॉट, तो मैंने उसे ट्रेडेबल हाँ में सर मार्क कर दैट दिया था, मैंने एग्जैक्टली कहा भाई मैंने भी पंगे में सर तो वो कर दो यार, क्या जा रहा है, बट वो यस सर वो तो लकली दूसरा वाला तो शॉर्ट रेंज वाला तो वो सही था, बिकॉज मेरी वो कम्युनिकेशन ही इसी थी मेरी, यस सर सो आई न्यू दैट क्वेश्चन वेरी वेल, कि मैंने कहा ये तो मुझे आता है। अच्छा, तो तो सर फिर अब इस साल कैसे करा, फिर जब स्टार्ट हुआ इस साल फिर। तो सर फिर जब डिस्पाइट बीइंग कंप्यूटर साइंस मैंने सोचा कि ये भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो देन आई डिसाइडेड कि कुछ भी ना अपनी वीकनेस नहीं छोड़नी, लाइक यू हैव टू इंश्योर कि 3 4 चीजें स्ट्रेंथ हो, बट देयर शुड बी नो वीकनेस, क्योंकि अगर वीकनेस से आ गए क्वेश्चंस तो फिर देन यू विल फेल। सर माइंड में यही था कि एंशिएंट मिडीवल अच्छे से पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर अच्छे से करना है, साइंस एंड टेक के कोर्सेज भी लेने पड़े तो लेने हैं, मतलब वो कुछ ईगो इशू नहीं आना चाहिए कि भाई साइंस एंड टेक कौन सा साइंस एंड टेक क्यों। तो सर ये इन चीजों के बेस पे आई वर्क हार्ड, एंड सर मॉक टेस्ट मैंने काफी दिए, मॉक टेस्ट काफी मतलब दिए। फुल लेंथ टेस्ट ऑफलाइन जाके, जिससे एक ना एक्चुअल में लगे कि ऑन दैट डे व्हाट विल आई डू। सर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज व्हिच आई डिड वाज आई यूज्ड टू टेक कॉफी विद मी, मतलब ब्लैक कॉफी, पानी और कॉफी बस, एंड दैट हेल्प मी इन फाइनल एग्जाम आल्सो, अच्छा। लाइक चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, आई यूज्ड टू टेक ब्लैक कॉफी विद मी, थोड़ा सा जैसे कभी से भी सर वही जैसे वही 2 घंटे या 3 घंटे का एग्जाम है, तो बीच में एक झटका सा आता है व्हेन यू वही, आर लाइक हाँ थोड़ा नहीं नहीं स्लो सही है। जाता आई यूज टू टेक चॉकलेट्स, मुझे 5 स्टार बहुत पसंद है, मतलब है। CSAT के पेपर में मैंने 5 स्टार खाई तो मुझे हाँ थोड़ा सा मीठा आया, इमिडिएटली वो कहते हैं ना किक मिलता है। अच्छा सर आई तो यूज्ड टू टेक ब्लैक कॉफी, एंड वो चीज सर डेवलप तभी हुई जब मैंने मॉक टेस्ट दिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में मुझे लगता था नींद से आ रही है, दिमाग नहीं लग रहा, और बीच में ना कुछ कुछ क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो जाती है, तो सर आई रियलाइज कि जब 1.25 घंटा हो जाए तो 2 घूंट ले लो ब्लैक कॉफी के, फिर 1 घंटा और आराम से निकल जाए। और तो फिर आप ये मॉक टेस्ट जैसे जून में नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जब आप ये डिसाइड हो गया था तैयारी करनी, तो तभी से देना स्टार्ट कर दिए थे या एक्सक्लूसिवली प्री के लिए बाद में दिए दिसंबर या जनवरी से। तो सर जब जून 2022 में नहीं हुआ तो सर मैंने सबसे पहले अपना ऑप्शनल उठाया, क्योंकि ऑप्शनल की तैयारी मेरी पहले भी नहीं थी, मतलब बट आई न्यू कि उस लेवल तब तक तुमने फाउंडेशन ही करा था ना, अभी नेक्स्ट यस सर स्टेप तो वो था। हाँ। तो सर मैंने उससे फिर शॉर्ट नोट्स बनाए और अपना थोड़ा कुछ वैल्यू एडिशन सेट करा। सर जून जुलाई सितंबर अक्टूबर ये 3 4 महीने सर मैंने ऑप्शनल को और करंट अफेयर्स को दिए। फिर सर अक्टूबर मिड में अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने सर मैंने स्पेसिफिकली जीएस को दिए, जिसमें मैंने आंसर राइटिंग करी एक्सटेंसिवली, लाइक एवरी वीक एक एक अपना पेपर सॉल्व करा 3 घंटे वाले प्रॉपर मॉक टेस्ट के तरीके से। उसमें सर मैंने सेक्शनल टेस्ट सीरीज ले ली थी। देन सर जनवरी से आई स्टार्टेड गिविंग प्रीलिम्स, प्रीलिम्स का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल these 5 months I exclusively prelims का प्रिपरेशन करा, because mind में था कि हाँ prelims नहीं यार, एक एक बार बार प्री नहीं होता तो ऑनेस्टली यू शुड बी प्रिपेयरिंग। इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि भाई एवरी थर्ड डे फोर्थ डे आप 10 10 20 20 क्वेश्चन करते रहो प्री के, क्या ही जाएगा, राइट। आधा घंटा दे दोगे तो कुछ नहीं होगा, राइट। और इसके वजह से अच्छा, तो प्री वॉज डन, राइट। तो प्री वॉज डन, तो नाउ लेट्स कम टू मेंस। मेंस में आई फील
काफ़ी अच्छा स्कोर है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज़ कि हर पेपर में यू आर अबव एवरेज, राइट। तो अगर इंटरव्यू में थोड़े से मार्क्स और दे दिए होते तो आई गेस कि वो डबल डिजिट में भी रैंक कर सकता था, बट लेट्स नॉट वरी ओवर दैट। तो मेंस के लिए मतलब मेरे जो बेसिक क्वेश्चन है कि पहला फेज तो है प्रिपरेशन, राइट। तो प्रिपरेशन के लिए तो आई फील वन सोर्स वाली चीज़ है, वो तो मिल जाता है। तो अब मेंस में बेसिकली आपने आंसर राइटिंग का कैसे करा था, मतलब हाउ डिड यू गेट दैट फील कि यार मैं अब अच्छे आंसर्स लिख रहा हूँ, या फिर मतलब आई हैव रीच दैट लेवल, मतलब कैसे मतलब करा, राइट। तो पहले लिख के पढ़ा आपने या फिर लिख के मतलब आप जैसे पढ़ के लिखते थे, या क्या एग्जैक्टली आप करते थे मतलब? सर एक्चुअली मैं क्या करता था, मैं कुछ टॉपिक्स उठाता था, देन सर जब टॉपिक उठाया आई डिड नॉट डू कि अगले दिन ही टेस्ट दे दिया। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ा उसका अगले दिन टेस्ट दे दिया। हाँ, मैं सर टेस्ट रैंडमली देता था, अच्छा। एंड मैं माइंड में ये रखता था कि जैसे मंडे को पॉलिटी का टेस्ट है, तो उससे एक मंडे पहले तक मेरी पॉलिटी ओवर हो जानी चाहिए। सो आई यूज्ड टू हैव दैट थिंग इन माइंड कि जैसे कुछ हिस्ट्री का टेस्ट दे रहा हूँ तो हिस्ट्री एक हफ्ते पहले की हो जानी चाहिए, जब मैं टेस्ट दूं तब एक एक्टिव रिकॉलिंग लगे, वो ऐसा ना हो कि एक हफ्ते का बेसिकली वो होना चाहिए, मतलब ऐसा चार नहीं है कि कल हिस्ट्री है तो आज रात हिस्ट्री पढ़ रहे हो। यस सर एग्जैक्टली। बाकी सर एक रात पहले रिवाइज कर लो, क्योंकि रिवीजन तो चाहिए ही ना। रिवीजन तो चाहिए, बट यस पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग, रिवीजन तो हमेशा करके देना चाहिए। अच्छा, तो आपने बेसिकली एक्टिवली टेस्ट के थ्रू ही आंसर राइटिंग सीखी, मतलब डेली वाला वो नहीं है जैसे आजकल ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स करवाते हैं? सर एक्चुअली किया था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का, सर उसने मुझे हेल्प की थी वही सितंबर अक्टूबर में। अच्छा, आई हैड रिटन अराउंड सर यू कैन से 40-50 क्वेश्चंस, 40-50 क्वेश्चंस इन अ मंथ? हाँ जी सर, इन अ मंथ। अच्छा, हाँ, यानी सही है, 2 क्वेश्चन एवरी डे, इफ आई कैन से कुछ भी नहीं है यार, 2 क्वेश्चन एवरी डे तो बहुत अच्छा है। तो इसमें भी आप टॉपिक वाइज ही करते थे या करंट अफेयर्स के करते थे? सर वो जो क्वेश्चंस देते हैं वो बस लिख देता था मैं बिना पढ़े। अच्छा अच्छा अच्छा, बिना पढ़े लिख देता था, एंड सर फिर लिखने के बाद पढ़ता था अच्छा कि अच्छा जो मैंने लिखा क्या वो मैच हुआ नहीं हुआ, मॉडल से बेसिकली ऐसे। एंड वो जो पुराने आंसर्स आपने हैं, डिड यू एवर री रिवाइज देम कि यार लेटर से मेरी एक मोटी कॉपी बन गई, क्या मैंने उसे दोबारा देखा? नो सर तो उनको फिर मैंने वो मॉडल आंसर को कैसे आपने मतलब डिड यू मेक सर सम? वो मैं नोट्स में डाल देता। अच्छा अच्छा, आप मॉडल कुछ आंसर वैल्यू को एडिशन बेसिकली हुआ, नोट्स में डाल देते थे? यस सर, राइट कुछ वैल्यू एडिशन हुआ तो नोट्स में डाल हाँ, तो दिया। मेंस के लिए आपने खुद नोट्स बनाए थे या डिड यू फॉलो सम एनी सोर्सेज, जैसे प्रॉपर एक सोर्स ही उठा लिया उसी में अंडरलाइन कर लिया? नहीं सर, नोट्स हर सब्जेक्ट के नोट्स थे, जीएस 1 2 3। इनफैक्ट सर मैंने तो स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत के भी नोट्स बनाए हुए अच्छा, हैं। हाँ, नहीं नहीं, ये तो है यार, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम कोई भी नोट्स अगर आप बना लो तो इन केस आप 100 पेजेस में ले आओगे तो यार वो 5-6 से 100 पन्ने की बुक है यार। तो अच्छा, तो उसी से आपने नोट्स बना लिए थे, तो बस फिर ये चीज़ है, तो सही है, मतलब सेल्फ हर टॉपिक के नोट्स बना लो, उसके बाद आंसर राइटिंग करो थ्रू टेस्ट, दिस इज़ वेरी गुड, राइट। एंड नाउ मूविंग ऑन टू एस्से। एस्से इज समथिंग आई थिंक यहाँ पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम्हारे ऑल इंडिया टॉप 5 में ही होंगे नंबर, राइट। तो एस्से में ऐसा मतलब क्या लिखा कि मतलब कि हाउ डिड यू टैकल दिस, मतलब एस्से को कैसे, मतलब पहले तो प्रिपरेशन बात करते हैं, फिर बात करते हैं कि भाई कैसे आपने एग्जाम में लिखा। तो सर एसए की प्रिपरेशन मैंने प्रीलिम्स से पहले कोई भी एसए नहीं लिखा था, प्रीलिम्स के बाद ही मैंने एसए उठाए थे। एंड सर सबसे ज्यादा टेंशन मुझे एसए की थी, बिकॉज मेरे माइंड में था एसए, जीएस2 एंड जीएस4, इन तीन को अच्छे से प्रिपेयर करूंगा तो आई कैन गेट अ गुड रैंक अगर इन तीनों में 120 प्लस आ जाए। तो सर एसए में क्या था कि प्रिपरेशन के टाइम आई यूज्ड टू गिव टेस्ट। मैंने सर टेस्ट से ही उठाया था, सोचा टेस्ट ज्वाइन कर ली थी। एंड सर टेस्ट में आई यूज्ड टू कंपेयर माय कॉपी विद टॉपर्स कॉपी। अच्छा, मतलब टेस्ट वाली टॉपर कॉपी नहीं, फॉर एग्जांपल सर इशिता किशोर मैम कॉपी अवेलेबल है ऑनलाइन, एंड और भी एक सर विक्रम, हाँ विक्रम ग्रेवाल, हाँ हाँ 175 वेरी वेरी, मतलब बहुत ही तो सर इनकी सर मैंने ये सर इनकी सर मैंने टॉपर कॉपीज देखी थी एसए वाली। इशिता मैम को भी 137 थे। तो सर इन टॉपर कॉपीज से ना मैंने वैल्यू एडिशन मटेरियल उठाया था काफी सारा, जैसे कुछ बुक्स के नाम हो गए एंड कुछ कंसेप्ट्स हो गए या कुछ कोट्स हो गए। तो सर इन कोट्स को और इन वैल्यू एडिशन को मैं ट्राई करता था कि अपने जो टेस्ट हैं एसए वाले उनमें कहीं ना कहीं से डाल सकूं। तो हाँ जी सर, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ रिलेशन बन जाए, कुछ ऐसा पॉइंट निकल के आए जिसमें मैं ये पोएम या ये कोट डाल दूं। सर आई थिंक दैट हेल्प मी थोड़ा। अच्छा, एंड सर जो कोट्स बेस्ड ऐसे थे, मतलब जो कोट्स बेस्ड ऐसे आ रहे हैं ऐसे फिलोसॉफिकल, सर उनमें आई यूज्ड टू डू कि जो कोट है उसको ज्यादा वाइड नहीं डीप भी जाना है। अच्छा, मतलब नॉट जस्ट कि विड्थ में खोल दो, विड्थ तो खोलनी है, बट यू आल्सो हैव टू इंश्योर कि विड्थ मीनिंगफुल विड्थ हो। ऐसा ना हो कि बस मतलब जबरदस्ती की विड्थ खोली। अच्छा, मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिकल क्या ये वाला डायमेंशन फॉलो किया, ये पेस्टल जो बहुत चलता है, PESTL, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल?
पेस्टल अप्रोच में कई बार क्या रहता है कि जैसे जो कोर है ना कोट का वो मिस हो जाता है। जैसे एक कोई कोट है उसका कोर इज रिलेटिव टू समथिंग कि माइंड की एबिलिटी है या नहीं है। अक्सर आप उसको अगर पॉलिटी में दिखाओ तो वो समटाइम्स ना उसकी कोर एसेंस लॉस हो जाती है। एग्जैक्टली, हर में नहीं चलता है पेस्टल। यस सर, जैसे पहले एग्जैक्टली। बोलते थे हर एक में पेस्टल लगा दो, राइट। हाँ जी, तो मतलब वो जबरदस्ती का विड्थ खोलना लगता है अकॉर्डिंग टू माय तो कितने ओपिनियन। एसेज आपने पहले लिख लिए थे, मतलब बिफोर गोइंग इनटू मेंस? सर मैंने आई थिंक आई रोट अराउंड 10-12 10 एसेज 12 एसेज आपने लिख लिए थे, राइट। और उसके बाद ऑब्वियसली बात है पढ़े भी बहुत सारे होंगे, 10 15 20 तो पढ़े पढ़े भी होंगे होंगे, है मतलब ना। टॉपर कॉपीज ही पढ़े थे सर। तो बेसिकली एसे वाज डन फ्रॉम टॉपर्स कॉपी, एंड उसके बाद 5-6 प्रैक्टिस यस। करके उसके बाद टॉपर कॉपी को इवैल्यूएट करके एंड यू रोट द एसे। तो अब नाउ राइटिंग में अब जैसे कोड बेस्ड ऐसे आता है, जैसे आई थिंक यू हैड अटेम्प्टेड वो थिंकिंग वाला हमने बात करी थी। थिंकिंग इज अ बैरियर, थिंकिंग हैपेंस व्हेन देयर इज एन ऑपोजिशन, ठीक है, यस व्हेन सर, देयर इज अ यस। बैरियर। तो इसमें मतलब कैसे हाउ डिड यू, मतलब इसको कैसे रीस्ट्रक्चर करते थे या क्या होता था? अब जैसे कोट आ गया तो अब कोट को लेके आप क्या सोचोगे? तो सबसे पहले मैं ब्रेनस्टॉर्म करता था कि जैसे कोट लिख लिया लास्ट पेज पे, उसको ब्रेनस्टॉर्म करने में कि, और सर जैसे जब ब्रेनस्टॉर्म करा तो सबसे पहले मैं 5-6 ना पोएम्स और कोट्स लिखता था साइड में, अच्छा। जो मुझे याद आ रही है कि यार ये 5-6 कोट्स ऐसे अच्छे कोट्स हैं जो इससे रिलेटेड है। अब मुझे इनके अकॉर्डिंगली भी स्ट्रक्चरिंग करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। फिर सर जैसे थिंकिंग रिक्वायर्स एन ओपोनेंट, तो सर इसमें पीएसआईआर का बहुत मटेरियल बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल, इसमें तो सॉक्रेट्स अवेलेबल है और मार्क्स अवेलेबल है, थीसिस है, डायलेक्टिसिज्म वाली। थीसिस एंटीथीसिस हीगल मार्क्स बिल्कुल अवेलेबल है। तो सर इसमें एक तो फिलोसोफर्स वाली चीज सेट हो गई। फिर सर इसमें मैंने सोचा था थोड़ा साइंस एंड टेक का डालूं, तो सर उसमें मैंने डाला कि भाई पहले न्यूटन ने कुछ, पहले गैलीलियो ने कुछ थ्योरीज दी, फिर एग्जैक्टली, मतलब ऐसे ऐसे कुछ एवोल्यूशन का हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दिखे। फिर सर इसमें लास्ट में व्हाट आई डिड वाज मैंने ना जो प्री कंक्लूजन हम एक वो डालते हैं एक पेज, हम बताते हैं इसकी कंटेम्पररी रेलेवेंस क्या है। तो सर उसमें उस कंटेम्पररी रेलेवेंस में आई यूज्ड टू ओपन द विड्थ कि यहाँ पे बता दो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, अच्छा, कि कैसे रादर देन थिंकिंग एज जो ऑपोजिशन है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में आ रहा है। कि पॉलिटिकल में अगर इफेक्टिव अपोजिशन नहीं है नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी, तो सर ऐसी ऐसी चीजें फिर मैंने प्री कंक्लूजन में खोल देता था कि विड्थ भी हो गई एक तरीके से एंड डेप्थ स्टार्टिंग के 7-8 पेजेस में कवर कर। उसमें डेप्थ होती थी और फाइनली आप फिर कंक्लूड करते थे। यस सर, तो फाइनली इसका दूसरा साइड भी आप लिखते थे कि यस। थिंकिंग इज अ वो मतलब थिंकिंग बिगिंस व्हेन देयर इज एन ऑपोजिशन। तो मतलब क्या सिर्फ ऑपोजिशन ही होगा तभी थिंकिंग स्टार्ट होगी, एक ये वाला एस्पेक्ट भी लिखते थे? हाँ सर, एक्चुअल में आई फॉरगेट टू मेंशन कि सर ये वाला एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट के अगेंस्ट एक 2-4 एग्जांपल कि ऑपोजिशन इतनी ना हो कि थिंकिंग ही सप्रेस हो जाए। लाइक इफ यू आर अपोजिंग सम थिंकिंग, सर इसमें मैंने जेएस मिल का कोट वही डाला वही था। निहिलिज्म ही हो जाएगा ना, सभी फ्रॉड है। उसमें से मैंने जेएस मिल का कोट डाला था जो मैंने एकता किशोर मैम से उठाया था, ट्रुथ उनकी कैन कॉपी कम से। फ्रॉम एनीवेयर, यस सर, एग्जैक्टली। इवन लेट द मैड मैन स्पीक बिकॉज ट्रुथ कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। बिकॉज़ सर ऐसा ना लंबा सा था कि इफ ऑल बट वन हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ओपिनियन मीन्स देन फॉर द ट्रूथ कैन इमर्ज फ्रॉम फ्रॉम एनी। एनीवेयर, यस द ब्रॉड थीम इज दिस। हाँ यस अच्छा, तो ट्रुथ इमर्जेंस यहाँ से नहीं, आई थिंक यू हैव डन जस्टिस विद दिस, और वो क्लियरली आपके मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। एंड देन उसके बाद वो चैरिटी वाले एस्से में डिड यू राइट सम फिलोसॉफिकल डायमेंशन या उसमें प्रॉपर जीएस वाला लिखा था? सर चैरिटी में भी सर फिलोसफी डाली थी। नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली क्या डाली, बट बट यू सर चैरिटी में हाँ मतलब ऑप्शनल की चीजें आई हैड रिटन। हैड टू, तो इंटीग्रेशन आया या पीएसआईआर, तो डेफिनेटली इट डज हेल्प अ लॉट इन, मतलब हर एक पॉइंट पे यार फेमिनिज्म को लेख लो आप, किस पे आपको नहीं मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा, राइट। सो अब हम बात करते हैं, राइट नाउ लेट्स, ठीक है, तो ये तो आपने एस्से का बता दिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द ऑप्शनल में व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली, बिकॉज आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद आपके ही सेकंड या थर्ड हाईएस्ट ऑल इंडिया नंबर है 293 समथिंग। सो व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली वंस यू हैड टेकन, मतलब फाउंडेशन तुमने मुझसे पढ़ा, उसके बाद तुमने मतलब व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली? तो सर उसके बाद सर मेरा फोकस ये रहता था कि मैं शॉर्ट नोट्स बना लूं। सर एग्जाम से पहले मैंने देखा था एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक, वो काफी ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चंस में वी हैव द एबिलिटी टू ड्राइव द क्वेश्चन इन आवर सेंस, तो हमें समझ में। सर उसके लिए अगर शॉर्ट नोट्स हमारे पास रेडी होंगे ना तो वी कैन टच अपॉन मेनी पॉइंट्स वो 2 पेज में। अच्छा, नहीं तो माइंड में जैसे एक पॉइंट आया देन यू राइट 3-4 लाइंस अबाउट इट, एंड सर आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 मार्कर में 6-7-8 पैराग्राफ से ज्यादा आप लिख नहीं पाओ, बस 2 पेजेस ही रहते हैं। तो आई वांटेड कि हर पैराग्राफ में एटलीस्ट 2 पॉइंट्स हो,
तो टोटल जैसे 10 मार्कर है तो उसमें कुछ 12-13 पॉइंट्स निकल के आ जाए, 3 मार्कर है तो उसमें 15 to 17 पॉइंट्स निकल के आ जाए। सर उसके लिए आई थिंक शॉर्ट नोट्स हेल्प मी काफी। एंड सर इन शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आई ट्राइड इंटरलिंकिंग थ्योरीज, कि जैसे से पोस्ट कॉलोनियलिज्म है तो वो मार्क्सिज्म की सेंस में आता है, बट सर उसका कुछ करंट एग्जांपल दे दिया। एंड सर इसमें फॉलोड वांटेज विद पलकी शर्मा, वो जो आता यस है। यस यस वांटेज विद पलकी शर्मा, ठीक है। हाँ जी सर, तो वो पेपर 1 पेपर 2 में अच्छे वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन जाते हैं। पॉइंट्स के लिए। तो दिस वाज आल्सो वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट मतलब ऑप्शनल की आंसर राइटिंग, वो आपने कब करी? सर ऑप्शनल की आंसर राइटिंग सर इसकी मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, जो मुझे थोड़ा सा रिग्रेट रहा। मैंने सेक्शनल टेस्ट लिखे थे कुछ 1A के, बाकी सर 1B की 2A और 2B इनकी सर मैं ऑप्शनल प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो सर टाइम मैनेजमेंट मुझे था कि जीएस ऑप्शनल में आई बिलीव, बट सर मैंने टेस्ट एग्जाम से पहले कुछ 15 और 20 मार्कर्स अटेम्प्ट करके देख लिए थे। देख लिए थे। तब आई डिड नॉट राइट एनी टेस्ट, बट अटेम्प्ट कर लिए थे 7-8-10 क्वेश्चन। नहीं सही यार, बिकॉज वंस यू और एक्चुअली द थिंग इज ना, लोग इसको हल्के में लेते हैं। आपने ना आंसर राइटिंग पूरे साल करी है। जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, वो अपने आप में ही एक आंसर है, क्योंकि पीएसआईआर में दिस इज अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड। अब प्लेटो पे शॉर्ट नोट्स बन गया, प्लेटो पे कोई नया क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा, तो जितनी बार वो आप रिवाइज कर रहे हो एक्चुअली में आंसर्स वही हैं। दैट इज वाई ऑप्शनल में आंसर राइटिंग अगर करनी है ना, तो केवल 2B के कुछ सेक्शंस ही करो, राइट। और बाकी तो वन जो शॉर्ट नोट्स आर रेडी, तो वो फ्रेमवर्क तो तैयार है, आईबीसी फॉर्मेट में बनाए होंगे, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में, तो वो अपने आप में ही आंसर है, ठीक है। और इतनी बार पढ़ लो कि वो फिर घुट जाए बिल्कुल, राइट। तो ये चीज़ है यार, और ये सिर्फ पीएसआईआर नहीं, हर ऑप्शनल के साथ है। वंस योर दैट कंडेंस, तो तुम्हारे लगभग कितने पेजेस के बन गए होंगे शॉर्ट नोट्स? एंड डिड यू मेक ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर ऑनलाइन नोट्स थे, बट सर बहुत हाँ बहुत ऑनलाइन तो notes थे। मैंने दिए थे नोट्स, तो उसके बाद फिर ऑफलाइन तुमने ऑफलाइन सारा बनाया मतलब? सर एक्चुअली पहले ऑनलाइन बनाए थे, हाँ एंड मतलब वो जो आपने नोट्स दिए थे फाउंडेशन हाँ में, हाँ इसके भी सर शॉर्ट नोट्स बनाए थे हाँ मैंने हाँ उस हाँ note हाँ से। हाँ। फिर सर ऑफलाइन मैंने बनाए थे एग्जाम से एक दिन पहले, अच्छा मतलब जो एक हफ्ता मिलता है एग्जाम का, उसमें से सर मैंने अपने ऑनलाइन शॉर्ट नोट से हाँ ऑफलाइन ऑफलाइन शॉर्ट शॉट नोट। तो अच्छा, ऑनलाइन मतलब यू वही आईपैड पे ही तुम मतलब यू यूज टू मेक हैंड रिटन नोट्स ऑन हाँ जी सर, आईपैड इन ऑनलाइन फॉर्मेट ना, यही आप कहना चाह यस रहे हो ना? यस यस सर, अच्छा यस अच्छा, सर। हाँ तो सही बात है, एक टाइप के वो ऑफलाइन ही नोट्स हो गए, क्योंकि यू यूज्ड योर हैंड ना, क्योंकि फिर आपने पूरा लिखा ही है, नहीं तो वो हो जाता है ना, ठीक है। अच्छा, तो ऑनलाइन फिर आपने बनाए हैंड रिटन नोट्स या कुछ टाइपिंग वगैरह वाले बनाए थे? नहीं सर, हैंड रिटन ऑनलाइन नोट्स थे। हाँ हाँ। एंड वो सर मेजर ऑनलाइन पे रहने का वो ये था कि एडिशनल नोट्स इजीली हो जाए। अच्छा मेजर सॉरी, वो ये था, मेजर ऑनलाइन में रहने का क्या था, पार्डन दैट? सर अगर कुछ अच्छा एडिशंस करने हो एडिशन करना हो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वही वन तो नोट। ऑफलाइन। तो व्हाट ऐप बता दो भाई, ऐप भी बता दो, बहुत सारे बच्चे तो मुझसे ही पूछते हैं सर आईपैड कौन सा आपका, ठीक है। तो वन नोट वन है नोट है सर, या फिर वो वाला दूसरा जो होता है एवर एवर नोट नोट? नहीं यूज, हाँ वन वन नोट। नोट पे यूज़ करते हो, राइट। वन नोट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। वन नोट पे आई थिंक सेक्शंस बन जाते हैं, उसके बाद आप कर सकते हो। सेक्शन बुक्स बन बन जाते जाते हैं, बुक्स बन जाते हैं, फोल्डर बन जाते हैं। अच्छा तो ठीक है यार, दिस वॉज फॉर द नोट मेकिंग, जिसको ये है भाई शॉर्ट नोट्स है। तो कितने में लगभग होंगे? अगर मैं बोलूँ 200 पेजेस होंगे, 300, कितना लगभग होगा मतलब? हैं। सर शॉर्ट नोट्स तो सर बहुत है, मतलब होंगे अराउंड 600-700 पेजेस होंगे मतलब तुमने सर आराम सभी के ही लिखे हैं बेसिकली, हर से। टॉपिक को कंडेंस कर करके ना, राइट। नहीं यार मेहनत करी यार, ठीक है। वो लगता है नहीं, राइट। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार आंसर राइटिंग नहीं करी, भाई वो 600 पन्ना लिखना इट सेल्फ इज एन आंसर राइटिंग। और 600 पन्ने लिखने के लिए तुमने कम से कम कुछ नहीं 1200 पन्ने तो कम से कम पढ़े होंगे। जबकि ज्यादा ही वैसे सर। ऑब्वियस सी बात है, मैं एक मिनिमम कह रहा हूँ, 1200 क्या 1500 समथिंग होंगे। तो आपने इतना ज़्यादा पढ़ा है वाइड ना, वो सटल प्रिपरेशन भी होती है यार, जिसकी लोग वैल्यू नहीं करते। एवरीवन वांट्स कि बस एक क्लिक में हो जाए सिलेक्शन, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, ठीक है। तो ये रहा, आपने ऑप्शनल के लिए भी अच्छा बताया, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस इज ऑल्सो वेरी मोर इम्पॉर्टेंट। एंड आजकल ना मतलब देर इज़ अ वेरी बिग ये क्वेश्चन आता है कि सर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, फेसबुक, तो पहले बताओ वर यू ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम और जो भी है ये हज़ारों? ये सर इंस्टाग्राम सर यूज हाँ करता था, हाँ बट सर इसमें मैं क्या करता था कि जब यूज करना होता था तब मैं डाउनलोड करता था, हाँ। और आधे पौने घंटे बाद आई यूज्ड टू डिलीट इट। अच्छा अच्छा अच्छा, जितने दिन में दोबारा डाउनलोड करने का ऐसे सर वही ना वही थोड़ा एग्जैक्टली रूल होता एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं कहता हूँ ब्राउज़र से यूज़ करो, डोंट कीप द हाँ ऐप। सर, तो हाँ ब्राउज़र ये में वाली तुम्हें चीज। बार बार पासवर्ड डालना पड़ेगा, बार बार यू नीड टू, मतलब ना वो माइंड के आगे एक बैरियर लगा रहे हो। अच्छा फिर व्हाट अबाउट फेसबुक एंड व्हाट अबाउट बस सर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब यूज यूट्यूब करता था, एंड वगैरह? सर यूट्यूब पे तो आई जस्ट यूज टू वॉच पढ़ाई वाली अच्छा वीडियोस, पढ़ाई वाली, यूट्यूब पे ज्यादा नहीं ये देखता था। व्लॉग्स और ये सब चीज़ें ना ना ना। बाकी सर नेटफ्लिक्स देखता था हाँ खाते हुए, खाते हुए मतलब लंच नेटफ्लिक्स, हाँ नेटफ्लिक्स। हाँ। बाकी सर फ्री टाइम में हॉबीज सर गिटार, गिटार हाँ वो दिख तो रहा दिख रहा है यार, डेफिनेटली यार, दिस ऑल्सो हेल्प्स। तो गिटार बजाते हो? बाकी डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स वगैरह, जिम विम को ज्वाइन कर रखा था?
आजकल ये भी सर क्वेश्चन आ जिम गया। घर में ही थोड़ा कर अच्छा रखा था एंड थोड़ा, घर में हाँ वर्कआउट, वर्कआउट बट सर होम दैट जिम। टू लाइक जब 2022 से 2023 वाला जो फेज था प्रिपरेशन वाला, उसमें सर आई यूज्ड टू वर्कआउट। बाकी 2023 प्रीलिम्स के बाद सर तब क्योंकि प्रेशर पढ़ाई पढ़ाई का का था मेन क्योंकि यार मेंस लिखना ही है, तब तो हाँ, ऑब्वियस सी बात that- है वो नहीं हो जाता। हाँ तब ठीक है यार, होम जिम यार आप लोग भी यू कैन इजीली मेक वन होम जिम और आराम से वो कर सकते हैं अच्छे डंबल्स वगैरह से। नहीं तो दिस इज़ वेरी गुड यार, ठीक है। तो एक एक कंसिस्टेंसी, हाँ एक मुझे ये आपसे पूछना है ना, दिस अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ कंसिस्टेंसी। सर एक दिन बहुत 12 घंटे होता है, ठीक है 14 घंटे हो जाता है, बट फिर यार 2-3 दिन बाद फिर वो ब्रेक लग जाता है एंड फिर वो हफ्ते रहता है, फिर कभी आ रहा है। तो इस चीज़ से कैसे बचे मतलब? तो सर इससे मेरे माइंड में एक ये चीज थी कि ऑन माई वर्स्ट डे, मतलब जब पढ़ाई का बिल्कुल भी मन नहीं है, तब भी एटलीस्ट 5 घंटे तो पढ़ना है। 5 घंटा पढ़ना है। मतलब ऑन वर्स्ट डे, क्योंकि सर मेरी कोई जॉब नहीं है, आई हैव हाँ नथिंग टू हाँ डे, हाँ या तो कहीं घूमने जाऊंगा। हाँ। अगर सर मतलब 15-16 दिन में आई यूज्ड टू टेक 1 डे ऑफ कि भाई घूमना। हम्म। इनफैक्ट सर एवरी 10 days आई यूज्ड टू टेक 1 डे वन डे ऑफ। ऑफ तो क्या करते थे फिर महीने आप में 3 मतलब? दिन है, सर उस दिन घर पे रिलैक्स करना अच्छा। है, मतलब पढ़ाई का प्रेशर नहीं लेना। अगर उस दिन भी पढ़ने का मन है तो 4-5 घंटे पढ़ लो, लेकिन प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं करनी कि अब पढ़ना है। एग्जैक्टली। यस सर, तो एवरी 10 days आई यूज्ड टू टेक 1 डे ऑफ, 10-15 days। एंड सर विद इन दोस 10 days अगर किसी दिन पढ़ने का मन नहीं है, सर उस दिन भी आई यूज्ड टू इंश्योर एटलीस्ट पांच पाँच घंटे तो घंटा पढ़ना तो ही। पढ़ लो बताओ। चाहे लेक्चर देखो चाहे चाहे कुछ भी लेक्चर करो, चाहे देख लो। मतलब वो 5 घंटे से कम का कोई दिन नहीं जाना चाहिए। एंड गुड डेज पे अराउंड 8-9 hours की शेड्यूल। नहीं इट्स वेरी गुड यार, कंसिस्टेंसी आई फील इज मोर इम्पोर्टेंट। इसमें जो बंदा लगातार 6-6 घंटा भी पढ़ रहा है ना, अच्छे से पढ़ रहा है, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ यार। 1.5 साल की तुम्हारी 1 साल की प्रिपरेशन है, 1 साल आप एग्जाम दे रहे होगे और उसके बाद प्री यस निकलता है, तो यार ऑब्वियस सी बात है 12-12 14 घंटे भी सब पढ़ते ही हैं उस टाइम, तो सबके भूत होता ही है यार, ये तो मैं भी मानता हूँ। राइट, तो कंटिन्यूस स्टडिंग हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया। राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द रोल ऑफ मतलब व्हाट डू यू फील इन योर फैमिली, व्हाट वाज देयर रोल, मतलब क्या लगा मतलब कि बिकॉज आई फील योर पेरेंट्स बिलोंग टू आई थिंक बिजनेस बैकग्राउंड, तो मतलब कैसे क्या रोल था मतलब उनका? डिड यू फील कि हाँ मतलब ये पेरेंट्स के साथ, मतलब द पॉइंट इज पेरेंट्स के साथ रह के करना चाहिए या फिर मतलब आई शुड मूव आउट टू मतलब एक सेपरेट रूम ले लूँ, या ये मतलब ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर एक्चुअली आई फील कि इट डिपेंड्स कि जैसे हाउस होल्ड का मतलब वो सर्कमस्टांस कैसे है। बिकॉज सर मेरा रूम इज लाइक आई कैन टेल देम कि यहाँ पे कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, अच्छा। मेरे कमरे में कोई आना नहीं चाहिए। तो दैट वाज अकोमोडेटिव स्पेस सर, वो मुझे घर पे मिला। एंड सर पेरेंट्स का तो सबसे बड़ा रोल होता ही है, बिकॉज इफ यू मूव आउट फिर सर खाने का खुद ध्यान रखना है, कपड़ों का खुद ध्यान रखना है। इफ यू आर एट होम तो यू कैन जस्ट बी इन्वॉल्व इन स्टडीज, खाना कपड़े वो सब पेरेंट्स देख लेंगे। एंड सर थोड़ा इज सर सोर्स ऑफ मोटिवेशन सर पेरेंट्स बहुत रहते हैं। बिकॉज जैसे सर कभी भी जैसे पापा आते हैं रात को 8, 8, 9 सर आई यूज टू सिट विद देम फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। सर डेली नियम है कि 30 मिनट्स फैमिली के साथ बैठना है, तो सर इट टेक्स डाउन वही द वही प्रेशर ऑफ। वही वही बात है ना, और बच्चे मोस्टली क्या कर रहे हैं, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, सोच रहे नहीं हैं सर, इट्स बेटर बाई सेट विद योर फैमिली। बिल्कुल सही बात है यार। राइट, मतलब बेटर देन कि किसी आप किसी टीचर की मोटिवेशन वीडियो यूट्यूब वही पे वही वही योर वही आई फील आज के ज़माने में इंस्टाग्राम से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन यूट्यूब का है, स्पेशली फैमिली। ऑल दैट थिंग, जो जितना कचरा, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी यार कितना आ चुका है। मतलब आई फील अब बच्चा ये मेंटरशिप वो ले लो, इधर ले लो, उधर ले लो, हज़ार सब कई, फिर क्या हौच पौच ही हो जाएगा यार। लाइक इट्स बेटर आप एक सोर्स को फॉलो करो रैदर देन यू कैन से इनफाइनाइट सोर्सेस। राइट, तो ठीक है यार, प्रीलिम्स में भी हमने पूछ लिया। राइट, तो अब मैं आपसे राइट आई वांट टू आस्क यू अबाउट कि ना अगर आपको लेटेस्ट से एक एक ऑल्दो यू आर ऑब्वियसली एक यंग हो, ठीक है, बट लेटेस्ट से एक यंग चैतन्य को या यंग XYZ पर्सन है जो आपके पास आता है, ठीक है, एंड ही इज़ गोइंग इनटू कॉलेज वगैरह, राइट, एंड ही वांट्स टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस, राइट, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है, राइट, मैनी ऑफ माई अब मेरे धीरे धीरे स्टूडेंट्स दे आर जॉइनिंग इन कॉलेज, तो मतलब क्या आप उसे एडवाइस दोगे कि यार एक ही बार में मतलब ठीक है आप पार हो जाओ, मतलब व्हाट आर द यू कैन से सम एडवाइसेस जो आप देना चाहोगे इफ फर्स्ट थिंग आई वुड से कि ना पहली चीज मतलब सर आई फील आई हैव बीन लकी कि लाइक 2020 में आई स्टार्टेड प्रिपरेशन मई में, एंड 2023 वाले साइकिल में एक अच्छी रैंक आ अच्छी गई। रैंक आ गई। बट सर हाँ मतलब ये एग्जाम 3 से 4 साल की प्रिपरेशन का तो है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज डिसाइड करा 1 साल तैयारी करी और अगले बिल्कुल अटेम्प्ट में। बिल्कुल क्यों एंड सर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड। जैसे मेरा बैकग्राउंड साइंस था, अगर कोई आर्ट्स का है जिसने 11th 12th सारे सब्जेक्ट्स पढ़े एंड चीजें याद हैं अच्छे से एब्जॉर्ब करी, तो सर उसके लिए शायद 1-2 साल और कम हो सकता है। 11th 12th में वो मेहनत की हुई है, क्योंकि आई ग्रेजुएशन भी फील ऑब्वियसली तुमने ये स्टार्ट। बहुत अच्छा करा था, तुमने कॉलेज में ही स्टार्ट कर दिया था। राइट, तो कॉलेज यस में सर, ये तो एडवांटेज होते ही है। राइट, यस सर। जो भी कुछ भी पढ़ लो तो ये तो यहाँ नेक्स्ट।
ये सर, तो सर जो एडवाइस मैं एक चीज दूंगा, एक तो माइंड में लेकर कि अगर बहुत लकी हो तो ही 1-2 अटेम्प्ट में निकल सकता है। लाइक वो 3-4 साल का फेस यू हैव टू गिव, 3 साल तो है। देन सर सेकंड थिंग आई वुड से इज दिस एग्जाम इज मोर अबाउट थिंकिंग। मतलब इट्स नॉट अबाउट रीडिंग और स्टडिंग, इट्स अबाउट थिंकिंग। कुछ अगर तुमने पढ़ा तो कैन यू रिलेट इट विद द करंट अफेयर्स, कैन यू रिलेट पॉलिटिक्स विद इकोनॉमी, कैन यू रिलेट इकोनॉमी विद ज्योग्राफी। अगर सर ये इंटरकनेक्शंस क्लियर हैं, इनके बेसिक्स क्लियर हैं, तो यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर्स। देन सर दिस एग्जाम इज आल्सो बीइंग इज अबाउट बीइंग सेल्फ क्रिटिकल। मतलब टू एन एक्सटेंट यू हैव टू बी सेल्फ क्रिटिकल इन द सेंस कि आप अपनी गलतियां ढूंढ पाओ। बिकॉज सर दिस एग्जाम इज वेरी सब्जेक्टिव। अगर आप 10 जगहों से अपनी गलती पूछोगे तो आपको आपकी 10 गलतियां बता देंगे। डेफिनेटली ये तो मेरा भी You will मानना be है। overwhelmed. हर कोई अपना एक You वो will- करेगा, हाँ, एंड वो कहते हैं ना, टू मैनी अपना कुक्स opinion- स्पॉइल द ब्रॉथ, फिर वही हो जाएगा। हाँ, exactly. हाँ, हाँ जी। तो यू हैव टू लिसन टू योरसेल्फ, यू हैव टू बी सेल्फ क्रिटिकल अबाउट योरसेल्फ कि यार मैंने क्या गलती करी। अगर मैं टॉपर कॉपी से अपनी कॉपी कंपेयर करूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि हाँ ये एक्चुअल में 4-5 चीजें लैकिंग है। तो सर वो चीजें if you can be objective about yourself, then sir I think this exam will be नहीं, easier. ये बात बहुत सही है यार, सेल्फ क्रिटिकल होना तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आई फील इस एग्जाम में ना, अब आई फील ना, मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन, वो ज़्यादा पता होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं करना। Yes. राइट, हटाओ हाँ जी, हटाओ sir. हटाओ, आई फील हटाओ इसमें। आई फील लोग लिखते हैं, इसमें रब की करने की जरूरत है, इतना सारा लिखा हुआ है। Yes, sir. जिसने अच्छा रब कर दिया आई फील वही वो बच जाएगा। राइट, पहले सर वो बॉर्डर हाँ बनाना पहले, पड़ेगा यस कि एग्जैक्टली, बाहर वो नहीं एक जाना। बॉर्डर बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये स्क्रीन पे बनी है ना बॉर्डर, एक स्क्रीन पे बॉर्डर जैसे है वैसी एक होना चाहिए, और उसके बाद फिर वो होना Yes. चाहिए। तो यस यार, मिनिमम सोचा। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा। राइट, आई मतलब जब से तुम 2020 से कनेक्टेड हो, राइट, शुरू में तो सबके ही सेम डाउट होते हैं, करंट अफेयर कहाँ से करूँ, क्या करूँ। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि यू मतलब आपने यू वॉक द टॉक, राइट। एंड वन थिंग मैं स्पेशली चैतन्य के बारे में बोलना चाहूँगा, राइट। तो चैतन्य वॉज ऑल्सो राइटिंग द आंसर्स एंड सेंडिंग मी। द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम वॉज ना, जब मैंने इसकी गलती बोली तो इसने ना लिख के भेजा। ठीक है, राइट, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, हम व्हाट वी डू इज़ कि हाँ ठीक है सर, यस नोट कर लिया, ओके सर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, अब वो किसको याद है। बट भाई इसने वो आंसर दोबारा लिखा और लिख के फिर वो आंसर दोबारा लिखा कि सर ये मैंने ना दोबारा लिख के भेजा है। ठीक है, तो इसको अब आप देखो, ये मैंने पॉइंट है। तो आई फील ये भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब आप रिपीट करते हो वो चीज़ को ना, स्पेशली ऑप्शनल में जो आई रिमेंबर वाला तुम्हारा जो आंसर था ना, राइट, अबाउट जो सैमुअल पी हंटिंगटन और उसकी जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो सारी चीज़ें लिखी थी, राइट। तो वो भी तुमने बहुत अच्छा बताया, राइट। तो वो आई फील ना, वो भी ऑल्सो वर्कड फॉर यू। ठीक है, क्योंकि जब आप दोबारा करते हो वो चीज़ तो वो याद हो जाती है, क्योंकि वो तो मैं खुद ही नहीं करता ना, राइट। अगर मैं भी इसको भेजता हूँ, हाँ ठीक है नेक्स्ट टाइम देख लूँगा, बट जब या मैक्सिमम क्या है, थोड़ा सा वहीं लिख लूँगा, ठीक है, हाँ साइड में लिख लिया। बट डू यू हैव दैट मतलब एनर्जी एंड पेशेंस टू राइट दैट आंसर अगेन, उसी पेस पे, उस पे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, राइट। तो राइट, तो अच्छा, तो थर्ड एडवाइस इज भाई अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल रहो, विच इज़ वेरी वेरी गुड, राइट। तो दैट्स इट, आई फील आपने सभी को चीज़ को एड्रेस कर दिया, राइट। तो अगर किसी को और भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वी कैन ऑलवेज हैव अ स्पेसिफिक सेशन विद रिगार्ड्स टू, मतलब अगर कोई पॉइंट है तो उस पर बात कर लेंगे, राइट, क्योंकि अभी तो एक जनरल सा रखते हैं, देन उसके बाद किसी को अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में रख लेंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच चैतन्य, आई विश यू द बेस्ट, राइट, एन्जॉय एंड कॉन्ग्रेचुलेशन नॉट ओनली टू यू बट टू योर फैमिली, राइट। आई थिंक उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, एंड विश यू द बेस्ट, राइट। एंड ऑल्सो टू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑल्सो, राइट। सी द इम्पॉर्टेंट इज़ ना, एवरी वन, ठीक है, हैज़ देयर ओन जर्नी, बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, जैसा कि चैतन्य ने बोला ना, उसको आपको पूरा एक अच्छे से करना पड़ेगा, राइट। एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, जो कि मुझे तुम्हारे में लगा, राइट। 2020 से भाई तुम लगे हुए थे, Yes, sir. ऐसा नहीं यू वेंट आउट ऑफ द प्रिपरेशन फिर आ रहे हो। फिर मेरे को आते हैं बहुत सारे, सर वी लेफ्ट द प्रिपरेशन, फिर सडनली 2 साल बाद मैसेज करेंगे। तो दिस आई फील इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। सो थैंक यू सो मच, राइट, विश यू द बेस्ट, एंड फिर वील हैव लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई मोर सच सेशंस होंगे, राइट। एंड वे यस, वन लास्ट वर्ड्स टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो इस साल दे रहे हैं, एक एनी फाइनल वर्ड्स। सर फाइनल वर्ड यही है कि बी कॉन्फिडेंट एंड वो जो बैलेंस हमें सिखाते हैं ना कि अरिस्टोटल का गोल्डन मीन, गोल्डन एंड, यस सर। तो सर वो गोल्डन मीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी सेल्फ क्रिटिकल एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट, जस्ट बी ये कंसिस्टेंट, 3 चीज। राइट। सो थैंक यू सो मच, राइट, एंड सी यू ऑल देन।